हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी क्लासेस के हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम देखेंगे विकास औद्योगिकरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है कि परिवर्तन की वह प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी देश के अधिकाधिक नागरिक उच्च भौतिक स्तर को प्राप्त करते हैं उसे कहते हैं प्रगति, विकास, उन्नति, अवनति। तो उसे हम विकास कहते हैं। विकास परिवर्तन की वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी देश के अधिकाधिक नागरिक उच्च भौतिक स्तर को प्राप्त करते हैं। अगला, किसी देश में उन्नति के लिए क्या आवश्यक है? तो किसी देश की उन्नति के लिए विकास आवश्यक होता है। अल्प विकसित देशों में उन्नत होने के लिए क्या प्रयास अपनाना होता है? सामाजिक परिवर्तन, औद्योगिक विकास, पश्चिमी पूंजीवाद की आर्थिक नीति या सभी? तो यह सभी लगभग अल्प विकसित देशों को विकसित होने के लिए इनको अपनाना पड़ता है। अगला है विकास क्या है? तो विकास क्या है? उन्नति की अवस्था, प्रगति की अवस्था, परिवर्तन की अवस्था या ज्ञान की प्रक्रिया। तो विकास जो होती है परिवर्तन की अवस्थाएं होती हैं, प्रक्रियाएं होती हैं। सामान्य शब्दों में विकास का अर्थ है सामाजिक उन्नति, आर्थिक उन्नति, ए और बी दोनों, या सामाजिक जीवन में गुणात्मक सुधार। तो समान शब्दों में विकास का अर्थ होता है सामाजिक और आर्थिक उन्नति दोनों। अगला, विकास में साधनों के साथ साथ अन्य किस वस्तु को भी सम्मिलित किया गया है? लक्ष्य, यंत्र, संचार या जनसंचार। तो विकास में साधनों के साथ साथ अन्य वस्तुओं में सम्मिलित करने के लिए यंत्र का प्रयोग करते हैं, अर्थात मेथड। यहाँ यंत्र संबंध साधन से न होकर पद्धति से होगा। अगला, वृद्धि विकास से भिन्न है क्योंकि वृद्धि है बढ़ना, वस्तुओं व सेवाओं के परिणाम में बढ़ोतरी, आगे चलना, या उपरोक्त कोई नहीं। तो वृद्धि जो होती है वस्तुओं और सेवाओं को परिमाण में बढ़ोतरी होती है। ऐसा विकास जो पर्यावरण को किसी भी प्रकार की हानि न पहुंचाता हो। टिकाऊ विकास, सामाजिक विकास, आर्थिक विकास या राजनीतिक विकास। तो यह टिकाऊ विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहा जाता है। अगला, मानव अपने लाभ के लिए पर्यावरण का क्या कर रहा है? तो अनुचित दोहन, दुरुपयोग, विकास, अवनति। तो अनुचित रूप से मानव अपने लाभ के लिए पर्यावरण का दोहन कर रहा है। अगला, आर्थिक विकास का आधार होता है समाज में परिवर्तन, सामाजिक संरचना में परिवर्तन, व्यवस्था में परिवर्तन, या आर्थिक नीति में परिवर्तन। तो जो है आर्थिक विकास का आधार है कि सामाजिक संरचना में परिवर्तन लाना। अर्थात आर्थिक विकास का सूचक है प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, राष्ट्रीय आय में वृद्धि, सामाजिक आय में वृद्धि, या इनमें से कोई नहीं। तो आर्थिक विकास का मतलब राष्ट्रीय आय में वृद्धि होता है। आर्थिक विकास दर्शाता है प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, राष्ट्रीय आय में वृद्धि, उच्च जीवन प्रत्याशा। तो आर्थिक विकास जो है इनमें से सभी दर्शाता है, क्योंकि अगर प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगा तो राष्ट्रीय विकास भी बढ़ेगी, और जब राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति आय वृद्धि होगी तो उसका जीवन स्तर ऊंचा होगा। वह विकास जिसमें सामाजिक व आर्थिक विकास का स्तर अंतर्राष्ट्रीय रूप से मान्यता प्राप्त सीमा के नीचे हो क्या कहलाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त सीमा से नीचे विकास को सामाजिक विकास, टिकाऊ विकास, आर्थिक विकास या अल्प विकास, तो इसलिए अल्प विकास कहते हैं। अल्प विकास की अवधारणा आधारित है राष्ट्रीय आय पर, प्रति व्यक्ति आय पर, धन पर, आर्थिक समृद्धि पर। तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा, प्रति व्यक्ति आय पर अल्प विकास की धारणा आधारित है। अगला, विकास में उदारवादी सिद्धांत से संबंधित है मैक्स वेबर, गुन्नार मिंडल, दोनों, कोई नहीं। तो मैक्स वेबर और गुन्नार मिंडल दोनों उदारवादी सिद्धांत से संबंधित हैं। विकास का उदारवादी सिद्धांत किस
विचारधारा पर आधारित है? सामाजिक, प्रोटेस्टवादी, आर्थिक, धार्मिक। तो इसका राइट आंसर ये होगा प्रोटेस्टेंटवादी। किस धारा ने उच्चतर व तीव्र आर्थिक विकास के लिए मार्ग खोले हैं? अर्थव्यवस्था, पूंजीवाद, साम्यवाद या समाजवाद। तो धारा के रूप में पूंजीवाद के कैपिटलिज्म या कह सकते हैं इस धारा ने आर्थिक विकास को और तेज किया है। एशियन ड्रामा पुस्तक में कौन लेखक है? मैक्स वेबर, गुन्नार मिल्टन, कोहेन, दुर्खीम। तो एशियन ड्रामा जो पुस्तक है इसके लेखक गुन्नार मिल्टन है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिल्टन के अनुसार विकास के समाज की सबसे बड़ी बाधा है धर्म, पुरातन विश्वास प्रणाली, पुरातन विश्वास प्रणाली, ये भी दोनों या कोई नहीं। तो यह दोनों होंगे, धर्म, पुरातन विश्वास प्रणाली या पुरातन विश्वास प्रणाली मिल्टन ने विकास के मार्ग में बाधा बनती है। पराश्रितता का सिद्धांत विकास के तथ्यों के आधार पर किन देशों की गणना करता है? प्रथम विश्व के देश, द्वितीय विश्व के देश, तृतीय विश्व के देश या चतुर्थ विश्व के देश। तो इसमें होगा तृतीय विश्व के देश। अल्प विकसित जो देश हैं उन्हें तृतीय विश्व की देश की धारणा या पराश्रितता की धारणा के तहत शामिल किया गया है। इसमें जो है विकासशील देश या अल्प विकसित देश विकसित देशों के ऊपर जो निर्भर होते हैं उसे ही पराश्रितता के सिद्धांत के रूप में देखा गया है। विकास के कारण उत्पन्न हुई समस्याओं में प्रमुख समस्या है विस्थापन, प्रवास, पुनर्वास या सभी। तो विस्थापन, प्रवास, पुनर्वास सभी विकास के कारण उत्पन्न समस्याएं हैं। अगला है समाज में विस्थापन से तात्पर्य होता है अपने मूल स्थान पर बने रहना, अपने मूल स्थान से हट जाना, अलग हो जाना या इनमें से कोई नहीं। तो विस्थापन से तात्पर्य होता है कि अपने मूल स्थान से हट जाना। अगला है विस्थापन के मुख्य कारण के रूप में आता है नगरीकरण, औद्योगिकरण, दोनों, संस्कृतिकरण। तो नगरीकरण और औद्योगिकरण विस्थापन के लिए प्रमुख कारण है। अगला संस्कृतिकरण की अवधारणा संबंधित है एम.एन. श्रीनिवास, मैकआइवर पेज, मैक्स वेबर, टॉनिस। तो एम.एन. श्रीनिवास से। अगला विस्थापन का प्रमुख कारण हो सकता है युद्ध, आतंकवाद, आपदाएं या सभी। तो विस्थापन का ये सभी कारण हो सकती है। इनके अलावा नगरीकरण, औद्योगिकरण भी। विस्थापन में प्राकृतिक कारणों में उत्तरदायी हैं आपदाएं, भूकंप, महामारी या सभी। तो यह सभी जो है प्राकृतिक आपदाओं के लिए उत्तरदायी हैं जिससे व्यक्ति का विस्थापन होता है। विस्थापन को रोकने के लिए आवश्यक है प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा, आतंकवाद से सुरक्षा, रोजगार से की व्यवस्था। तो सभी जो है विस्थापन को रोकने के लिए आवश्यक है कि प्राकृतिक आपदाओं के लिए उचित व्यवस्था की जाए, आतंकवाद से व्यक्तियों की सुरक्षा की जाए, रोजगार की व्यवस्था की जाए, जहां पर व्यक्ति का स्थायी निवास है उसके आसपास रोजगार की व्यवस्था की जाए। अगला विस्थापन के प्रमुख कारण औद्योगिकरण ने समाज को किस प्रकार से प्रभावित किया है? लघु व कुटीर उद्योगों का ह्रास, यंत्रीकरण, बेरोजगारी या सभी। तो विस्थापन का जो प्रमुख कारण है उसमें औद्योगिकरण समाज को ने इस प्रकार से प्रभावित कि समाज में व्याप्त कुटीर एवं लघु उद्योगों का ह्रास हो गया, यंत्रीकरण हुआ, यंत्रीकरण के कारण बेरोजगारी उत्पन्न हुई। तो ये सभी जो हैं विकास औद्योगिकरण के कारण समाज को प्रभावित होने वाले फैक्ट हैं। अगला है विकास के कारण विस्थापित व्यक्तियों व समूहों के समकक्ष सबसे महत्वपूर्ण समस्या है जो उत्पन्न होती है वह होती है पुनर्वास, नगरीकरण, गंदी बस्तियां, आवास। तो जब विस्थापित व्यक्ति होते हैं तो उनके सामने सबसे पहली समस्या जो होती है पुनर्वास
की समस्या होती है। पुनर्वास से तात्पर्य है फिर से समाज में स्थापित होना, किसी अन्य स्थान पर जाना, किसी तरह जो है व्यवहार करना या उपरोक्त सभी। तो पुनर्वास शब्द से तात्पर्य है फिर से समाज में स्थापित हो, किसी अन्य स्थान पर बसना। अगला है पुनर्वास के प्रमुख कारणों में शामिल है प्राकृतिक आपदा, नगरीकरण, औद्योगिकरण या सभी। तो यह सभी जो है पुनर्वास के प्रमुख कारणों में शामिल हो सकते हैं। अगला है समाज में पुनर्वास की समस्या का समाधान किस रूप में किया जा सकता है। निष्कासित व्यक्ति को पुनः उत्साहित करके, समाज में मूल्यों का संचार करके, या समाज में मूल्यों को दूर करके, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पुनर्वास की समस्या उस व्यक्ति को पुनः उत्साहित या स्थापित करके किया जा सकता है। अगला पुनर्वास के विविध रूप में शामिल है सामाजिक पुनर्वास, व्यावसायिक पुनर्वास, प्राकृतिक पुनर्वास या सभी। तो यह सभी पुनर्वास के विविध स्वरूप के रूप में शामिल होते हैं। समाज ऐसे सदस्य होते हैं जो समाज के विघटन के कारण बनते हैं, उन्हें समाज में पुनः स्थापित करने की प्रक्रिया कहलाती है। तो समाज के ऐसे सदस्य जो समाज के विघटन का कारण बनते हैं, उन्हें पुनः स्थापित करने की प्रक्रिया को पुनर्वास कहते हैं। पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस विद्वान ने किया है? अर्नस्ट मैकले, एजी टेंसले, मैक्स वेबर। तो पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अर्नस्ट हैक्ले ने किया है। पारिस्थितिकी तंत्र से तात्पर्य है पर्यावरण, संतुलित पर्यावरण, असंतुलित पर्यावरण या असंतुलित पर्यावरण। तो यहाँ पर जो हो जाएगा पारिस्थितिकी तंत्र से तात्पर्य है संतुलित पर्यावरण। पारिस्थितिकी ह्रास वह दशा है जिसमें परितंत्र में मानवीय प्रयासों के कारण अवनयन हो रहा है, जब पर्यावरण पूर्णतः दूषित हो जाता है, या जब पारितंत्र में कोई नवीन तथ्य शामिल हो जाता है, या उपरोक्त सभी। तो पारिस्थितिकी ह्रास का जो प्रमुख कारण है कि पारिस्थितिकी तंत्र में मानवीय प्रयासों के कारण अवनयन हो रहा है, तो यह पारिस्थितिकी ह्रास की प्रमुख दशा है। और जब यह ह्रास की जब पूर्णतः दूषित हो जाएगा तो उसे प्रदूषण के रूप में देखा जाता है। पारिस्थितिकी पतन के कारण वर्तमान समय में प्रमुख समस्याएं हैं तीव्र सामाजिक परिवर्तन, प्राकृतिक साधनों का अवनयन या जनसंख्या विस्फोट या सभी। तो पारिस्थितिकी पतन के प्रमुख समस्याओं के रूप में यह सभी सम्मिलित होते हैं। तीव्र सामाजिक परिवर्तन, प्राकृतिक साधनों का अवनयन, जनसंख्या विस्फोट। अगला है आर्थिक विकास के फलस्वरूप विभिन्न देशों में जो समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है उनमें प्रमुख है औद्योगिकरण, प्राकृतिक साधनों का अवक्रमण या पारिस्थितिकी ह्रास। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, सभी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। पारिस्थितिकी ह्रास के प्रमुख कारण वस्तुओं के किस पक्ष में परिवर्तन करता है, मात्रात्मक, गणनात्मक, गुणात्मक या गणितीय। तो पारिस्थितिकी के कारण वस्तुओं के जो गुणात्मक पक्ष में परिवर्तन होता है, अर्थात वह प्रदूषित हो जाता है, उसके गुणवत्ता में कमी आ जाती है। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और डेली क्विज के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जिसमें 9 AM और 9 PM पर डेली क्विज करवाया जाता